जिस मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी तैयारियां थी, जिस सत्र में कई बड़े विधेयक लाने की चर्चा थी, वही सत्र आखिरकार लगभग बिना उस बड़ी राजनीतिक भिड़ंत के खत्म हो गया जिसकी उम्मीद की जा रही। और अब विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की रणनीति ने मोदी सरकार को 5 बड़े झटके दिए। अब ये 5 झटके क्या है, सरकार की कौन कौन सी तैयारियां आगे नहीं बढ़ पाई, और सबसे बड़ा सवाल क्या परिसीमन का मुद्दा इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। विपक्ष का दावा है कि इस सत्र में इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा और आगे की कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा मुद्दा है विकसित भारत शिक्षा स्थान विधेयक 2025, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। इस पर भी अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ने की बात सामने नहीं आई। तीसरा बड़ा मुद्दा है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जिसे लेकर सरकार की तरफ से चर्चा की तैयारी की बातें थी, लेकिन यह भी इस सत्र में उस तरह आगे नहीं बढ़ा जैसे राजनीतिक गलियारों में अनुमान लगाया जा रहा था। चौथा मुद्दा है FCRA से जुड़ा विधेयक, जो संयुक्त संसदीय राजनीतिक और समिति यानी JPC के साथ पास चला गया। लेकिन दोस्तों, इन 4 मुद्दों के बाद आता है वह 5वां मुद्दा, जिसे विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक चोट बता रहा है, और वह है परिसीमन। यही वह मुद्दा है जिसे लेकर पिछले काफी समय से राजनीतिक हलचल चल रही थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही थी। अलग अलग दलों में टूट और राजनीतिक समीकरणों को भी इसी बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसी मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि परिसीमन से जुड़े संभावित संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश की जा रही थी। अब यह एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 17 अप्रैल। विपक्ष के मुताबिक इसी दिन परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पर सरकार को सदन में झटका लगा था। इसके बाद विपक्ष का दावा है कि राजनीतिक समीकरण बदलने की, समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज हुई, लेकिन मॉनसून सत्र खत्म होने तक वह बड़ा कदम आगे नहीं बढ़ पाया। और यहीं से राहुल गांधी की भूमिका को लेकर विपक्ष अपनी कहानी लगातार कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी और इंडियन गठबंधन ने सरकार को लगातार उन मुद्दों पर घेरा जिन पर सरकार को जवाब देना पड़ता। सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ और कई मुद्दों को लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ बलों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अमित शाह को लेकर उठाया जा रहा है। पूरे सत्र के दौरान बार बार यह कहा गया कि गृह मंत्री सदन में आएंगे और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी यही कहा गया कि गृह मंत्री जवाब देंगे और विपक्ष को सदन में रहना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में दिखाई दिए, लेकिन जिस बड़े जवाब और चर्चा की उम्मीद की जा रही थी वही नहीं हुई। यही वजह है कि विपक्ष इसे सरकार की नैतिक और राजनीतिक हार के रूप में पेश कर रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार थे तो उन्होंने पहले ही उन चर्चाओं में हिस्सा क्यों नहीं लिया जिनमें सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी आखिर इतनी सीमित क्यों रही। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक और मुद्दा है पर विपक्ष बार बार सामने ला रहा है, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सवाल। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अयोध्या में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। अब विपक्ष का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने खुद सदन में इस बड़े ट्रस्ट का गठन का उल्लेख किया था तो इससे जुड़े सवाल संसद में उठने पर सरकार को जवाब देना चाहिए। यानी विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक सत्र की कहानी नहीं है। सवाल यह है कि सरकार संसद में उन मुद्दों पर चर्चा से क्यों बच रही है जिन पर विपक्ष जवाब मांग रहा है। अब जरा पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आगे नहीं बढ़ा, दूसरी तरफ शिक्षा से जुड़ा विधेयक आगे नहीं बढ़ा, तीसरा तरफ संविधान संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव नहीं आया, चौथी तरफ FCRA विधेयक JPC में चला गया, और 5वां और सबसे बड़ी बात परिसीमन को लेकर जिस बड़े राजनीतिक बहुमत की चर्चा हो रही थी वह भी इस सत्र में सामने नहीं आया। तो क्या वाकई राहुल गांधी ने मोदी शाह को पूरी रणनीति को धराशायी कर दिया, या फिर यह विपक्ष की राजनीतिक नैरेटिव है जिसके जरिए वह सत्र के नतीजों को अपने पक्ष में पेश कर रही है? यह फैसला आपको करना है, लेकिन एक बात जरूर है, जिस मॉनसून सत्र को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था वह आखिरकार खत्म हो गया और कई बड़े सवाल अगले सत्र के लिए छोड़े गए। अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। उसके बाद आने वाले महीनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरे बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का क्या कदम रहता है, कि सरकार कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ऐसे ही ये ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि दोस्तों संसद में सिर्फ मौजूद रहना और संसद में सवालों का जवाब देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी और विपक्ष ने इस मॉनसून सत्र में सरकार को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका दिया है, या फिर सरकार ने अपनी रणनीति के तहत ही इस मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत